नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज हम आप लोगों को जीवों में जनन, जो कि आपका पहला चैप्टर है। ठीक है, जीवों में जनन आपका पहला चैप्टर है। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर रहे हैं, कवर करके चलेंगे। बहुत शानदार ऑब्जेक्टिव है यार। अंड प्रजक, ठीक है, अंड प्रजक निम्न में से कौन है? देखिए, अंड प्रजक निम्न में से कौन है? तो ये आपका देखिए, सर्प भी अंड देती है, मगरमच्छ भी अंडे देती हैं, मुर्गे भी अंडी देती है। अगर मुर्गी अंडे देती है, मगरमच्छ अंडे देते हैं, सर्प, तो ये आपका तीनों उदाहरण हो गया अंड प्रजक, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन सत्यफल है? यार सत्यफल है। ठीक है, तो सत्यफल आपका नारियल है, बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका परफेक्ट है यार। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? ठीक है, तो अभी तुरंत देख रहे थे हम लोग, सब्जेक्टिव वहाँ पे देखे थे। ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन होता है, यीस्ट में होता है, बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर आपका प्रश्न क्या कह रहा है? चौथा नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन मिथ्या फल है? क्या है? मिथ्या फल है, मिथ्या फल है, तो ये आपका सेव हो जाएगा, ए नंबर ए। ठीक है, ए आपका सेव हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पांचवा देखिए प्रश्न कह रहा है कि इसमें द्विखंडन निम्न में से किसमें पाया जाता है? ठीक है, द्विखंडन निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो द्विखंडन आपका पाया जाता है अमीबा में, बिल्कुल सही होगा यार, अमीबा आपका बिल्कुल सही है, एकदम नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। चलिए एकदम पूरा कवर करके चलिएगा। उसके बाद देखिए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं आपका छठा नंबर प्रश्न, देखिए क्या शानदार प्रश्न है। जेम्युलस बनते हैं, एकदम बताइए आप लोग, एकदम बताइए आप लोग, ये आपका स्पंज में बनता है ना। छठा नंबर आपका प्रश्न हो जाएगा, छठा का आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही होगा, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है। शानदार प्रश्न है ये आपका, लीची का खाया जाने वाला भाग कहलाता है, बीज चोल है, डी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा आपका, डी नंबर परफेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। और आठवां नंबर देखिए प्रश्न है, बिना निषेचन, शानदार प्रश्न है, बिना निषेचन के फल निर्माण को क्या कहते हैं? अगर बिना निषेचन का फल निर्माण हो तो उसे अभी तुरंत हम लोग बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है, यानी अनिषेक जनन कहा जाता है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सही है? चुनाव करना है, चुनाव करना है, चुनाव करना है, तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रा की कलिका, हाइड्रा की कलिका, डी नंबर हो जाएगा बच्चों, एकदम शानदार आंसर है ना। उसके बाद चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपका 10वां नंबर प्रश्न है, ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्यों? ईख में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है क्योंकि वेस्कुलर वेंडल बिखर जाते हैं। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल शानदार है। उसके बाद चलिए शानदार से भी जानदार है। उसके बाद देखते हैं आगे की ओर। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किसके लिए? देखिए समझिए बात को, किसके लिए अलैंगिक जनन प्रजनन जिम्मेवार है? अलैंगिक प्रजनन किसके लिए जिम्मेवार है? बहुत शानदार प्रश्न है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेवार है? तो ये हो जाएगा आपका द्विगुणित व्यवस्था को बनाने हेतु इसके लिए जिम्मेवार है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पुदीन का कायिक प्रवर्धन, पुदीना होता है, इसका पुदीन लिखा चुका है, यहाँ पुदीना हो जाएगा। पुदीन का कायिक प्रवर्धन क्या होता है? तो ये आपका हो जाएगा अंतर्भूस्तरीय, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। बी बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कुक्कुर का संभावित जीवन काल क्या होता है? ठीक है, तो इसका जीवन काल आपका हो जाएगा 20 वर्षों का होता है, ए नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आपका 14 नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, शाखा के वृंत पर लगाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ्ट किए गए विकसित जो फल किस पर निर्भर करेंगे? ठीक है, तो ये जो निर्भर करेंगे ना, ये आपका निर्भर करेंगे उसकी शाखा यानी टहनी डालियां पर निर्भर करेंगे। बहुत मजा आ गया। चलिए आपका 15 नंबर प्रश्न है, अनुग्रहित कोशिकाओं के
संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुगणित संलयन की प्रक्रिया को, अनुगणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको समयुग्मन कहते हैं। डी नंबर मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम नो टेंशन नो प्रॉब्लम। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 16 नंबर डैश डैश पत्तियों के पंखुड़ियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन होता है आपको ब्रायोफिल्म के ब्रायोफिल्म, ठीक है, बी नंबर हो जाएगा आपका ब्रायोफिल्म कैल्नेचोल में, ब्रायोफिल्म कैल्नेचोल में, कैल्नेचोल में, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार है। ठीक है, उसके बाद चलिए बच्चों एक बात 17 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः क्या होते हैं? तो जो रात में खिलते हैं एकदम साधारण, जो रात में पुष्प खिलते हैं वे छोटे होते हैं। बी नंबर आपका बिल्कुल शानदार और सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद चलिए 18 नंबर है कि उभयलिंगी प्राणी है। देखिएगा 18 नंबर उभयलिंगी प्राणी आपका क्या है? उभयलिंगी प्राणी आपका केंचुआ है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है यार, शानदार प्रश्न है, बहुत बार इसको पूछा गया है। बीबीआई प्रश्न है, बीबीआई प्रश्न है, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपको। निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? बिल्कुल शानदार प्रश्न है, बिल्कुल शानदार से भी जानदार प्रश्न है। ठीक है, ये आपका युग्मनज हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 20वां नंबर से आपका प्रश्न क्या कह रहा है? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच की प्रवस्था को क्या कहते हैं? जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का बीच का जो प्रवस्था होता है वो हमारा जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है। जीवन अवधि या जीवन काल कहलाता है, जो कि आपका ए नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए नंबर है। ठीक है, उसके बाद चलिए आपका 21 नंबर प्रश्न है। आम के फल में खाने वाला भाग है, तो आम के फल में जो खाने वाला भाग है वो हमारा बीच का भाग है। हम लोग किसको खाते हैं? उसके मध्य भाग को खाते हैं। मध्य फल वित्ती हो जाएगा आपका, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, यह आपका हो जाएगा कायिक कोशिकाओं में। किसमें? कायिक कोशिकाओं में। बिल्कुल शानदार और सटीक आंसर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। बिना निषेचन के फल निर्माण की प्रक्रिया को, बिना निषेचन की फल जो बनता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को हम लोग पार्थेनोकार्पी कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया को, शानदार प्रश्न है यार, शानदार प्रश्न है, पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद 24 नंबर इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन नहीं होता है? ठीक है, तो आंतरिक निषेचन आपका बी नंबर मेढक में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25 नंबर आपका प्रश्न कर रहा है द्विखंडन एक प्रकार का है, तो द्विखंडन एक प्रकार का है आपका अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन है मेरे बच्चों। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 26 नंबर आपका प्रश्न है इनमें कौन अंडज है? ठीक है, इनमें कौन अंडज है? चलिए इसमें आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा एकिडना, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल हो जाएगा खड़ी। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे आपका 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न है इसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प देते हैं, मतलब पूरा जीवन में जो है ना एक बार वो फूल खिलता है। किस में? वो आपका हो जाएगा ए नंबर बांस में। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर आपका प्रश्न है निम्न में कौन द्विगुणित है। देखिए 28 नंबर आपका प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्विगुणित है। ठीक है, निम्न से कौन द्विगुणित है, यह आपका डी नंबर हो जाएगा युग्मनज। ठीक है, युग्मनज हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका 29 नंबर प्रश्न है। देखिए शानदार प्रश्न है, बिल्कुल शानदार प्रश्न है। बीज चोल है, बीज चोल है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ठीक है, किसका बीज चोल खाया जाता है? तो किसका बीज चोल खाया जाता है? शरीफा का, लीची का, जायफल का, यानी तीनों का खाया जाता है। तो हम लोग डी नंबर मार देंगे। बिल्कुल शानदार और प्रश्न है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 30 नंबर लास्ट प्रश्न है, देखते हैं। समयुग्मकी पाई जाती है, समयुग्मकी पाई जाती है शैवालों में मेरे बच्चों, शैवालों में, मेरे प्यारे बच्चों, शैवालों में। ये ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल शानदार और सही आंसर है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो नेक्स्ट पास्ट होगा हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है।